विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार के मंत्री पर विजिलेंस कोर्ट की दस्तक। उत्तराखंड की सियासत में फिर गरमाया कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का मामला। आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री जोशी को विजिलेंस की कोर्ट ने क्यों किया तलब? विजिलेंस कोर्ट के नोटिस के बाद बड़ी सियासी हलचल, क्या विपक्ष को मिल गया चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा? कोर्ट का नोटिस, मंत्री का नाम और चुनाव सिर पर। उत्तराखंड की सियासत में चुनाव से पहले एक ऐसा सियासी बम फूटा है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष के दफ्तरों तक हलचल मचा दी है। धामी सरकार के ताकतवर कृषि मंत्री गणेश जोशी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में देहरादून की विजिलेंस कोर्ट से नोटिस मिला है। अदालत ने उन्हें 3 सितंबर 2026 को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है। अब सवाल है कि क्या यह सिर्फ मामला अदालत तक सीमित रहेगा या चुनावी रण में विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बनेगा। दरअसल यह मामला कोई नया नहीं है। लंबे समय से अदालत में विचाराधीन इस प्रकरण में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज सिंह छेत्री ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। 25 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता VNSS के तहत यह माना कि किसी भी आदेश से पहले संबंधित पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। इसी आधार पर गणेश जोशी को नोटिस जारी कर 3 सितंबर को जवाब देने के लिए बुलाया गया है। हालांकि कानून की नजर में कोर्ट का नोटिस किसी को दोषी ठहराने का फैसला नहीं होता, यह केवल न्यायिक प्रक्रिया का चरण है। अदालत पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी और फिर उसके बाद तय होगा कि मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन राजनीति में अक्सर फैसलों से ज्यादा चर्चा नोटिसों की होती है और यही वजह है कि इस मामले ने भी राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। नोटिस आते ही विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा चुनाव की आहट के बीच यह मामला सामने आया है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह चुनावी मुद्दा जनसभाओं तक गूंज सकता है। विपक्ष इसे जवाबदेही का मुद्दा बनाएगा तो सत्ता पक्ष से न्यायिक प्रक्रिया का हवाला देकर बचाव करता नजर आएगा। अब सबकी निगाहें 3 सितंबर 2026 पर टिकी हैं। उस दिन गणेश जोशी अदालत में अपना पक्ष रखेंगे और इसके बाद इस बहुचर्चित मामले की अगली तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल अदालत में कानूनी लड़ाई जारी है। लिहाजा राजनीतिक अखाड़े में इस नोटिस ने कई बहस को जरूर जन्म दे दिया। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला सिर्फ कोर्ट तक ही सीमित रहता है या फिर विधानसभा चुनाव का बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है। दोस्तों, क्या उत्तराखंड में मंत्रियों की वाकई संपत्तियों में भारी इजाफा हुआ है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज़ नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।